जी मेरे भाई, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। क्लास 10वीं गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5। ठीक है, हम इसको आज समझते हैं। देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, समांतर श्रेणी होता क्या है, चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है और उसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। और हमें कैसा समांतर श्रेणी मिलता है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा सूची जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले पद के अतिरिक्त पहले पद को छोड़ करके अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने और मेरे अकॉर्डिंग या घटाने पर प्राप्त हो। ठीक है, ऐसी संख्या ऐसे श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पद में अगर हम एक निश्चित संख्या जोड़ते चले जा रहे हैं तो हमें अगला पद हमें मिलेगा। ठीक है, और ऐसे बनी हुई श्रेणी को हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। यहाँ से कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे देखेंगे, पहला अगर हमारा उदाहरण देखेंगे तो हमारा लिखा हुआ है 1 यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले पद को छोड़ करके अगर हम निश्चित संख्या ऐड करते चले जाएं तो हमें अगला पद मिलता चला जाएगा। यानी कि हम एक में एक और जोड़ दें तो हमारा 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 में एक जोड़ दें, 2 में अगर हम एक और जोड़ दें तो हमारा 3 मिल जाएगा। 3 में अगर हम एक और जोड़ दें हमारा 4 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि देख रहे हैं वो निश्चित संख्या क्या है जिसे जोड़ने पे हमारा पहला वाला जो श्रेणी है वो प्राप्त हो रहा है। यानी कि वो संख्या 1 है और हम 1 जोड़ते चले जा रहे हैं तो ये जो संख्या हमारी एक श्रेणी बन रही है। ठीक है, और इस तरीके के बनने वाले श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिनमें से एक निश्चित संख्या पिछले वाले पद में जोड़ करके अगले वाले पद को निकाला जाए। ठीक है, आई बात समझ में। अगर हम दूसरे वाले के लिए देखें तो दूसरे वाले में देखोगे यह पहला टर्म हमारा 100 है। अगर 100 में से मैं 30 निकाल देता हूँ, 30 हटा देता हूँ तो हमारा ये वाला टर्म मिल जाता है, यानी कि हमें 70 मिल जाता है। ऐसे ही मैं अगर 70 में से 30 निकाल देता हूँ तो हमें यहाँ पे 40 मिल जाता है ना। और ऐसे ही 40 में से अगर मैं 30 निकाल देता हूँ तो हमारा अगला वाला टर्म क्या होता है, मिल जाता है, यानी हमारा 10 मिल जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या हर पदों में से हटाया जा रहा है या फिर जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे तैयार हुई श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, अगर अब तीसरे वाले देखें तो तीसरे वाले में 3 3 3 यानी कि इसमें हर पदों में देखेंगे 3 में से अगर हम 3 में अगर 0 जोड़ दे रहे हैं तो अगला पद हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे शून्य जो है, हर पदों में हम शून्य जोड़ने से हमें ये श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो कभी कभी हम शून्य भी जोड़ने से हमें श्रेणी प्राप्त होती है। माइनस भी जोड़ने से ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, श्रेणी समझ में आया। अब हम पहचानते कैसे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर ये लिखा हुआ एक श्रेणी है, वो एपी यानी समांतर श्रेणी ही है, वो कैसे पता लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद नहीं, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा श्रेणी है। अब ये दूसरा पद जो हमारा है, ठीक है, दूसरा पद जो है उसमें से अगर प्रथम पद को हम घटा दें, प्रथम पद को माइनस कर दे तो हमारा यहाँ पे निकलेगा एक फिक्स नंबर, एक निश्चित संख्या मिलेगी। समझ में आया बात। इस वाले पहले वाले में देखेंगे तो हमारा दो में से एक अगर हम घटा देते हैं तो हमें मिलेगा एक, है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये निश्चित संख्या हम इनमें जोड़ने से हमारा निकल जाएगा ये समांतर श्रेणी। और दूसरे पद से पहले पद को अगर हम घटा रहे हैं तो हमारा अगला हमें पता चल जा रहा है कि इसमें इनके बीच में कितने का मतलब डिफरेंस है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं वो आगे हमने समांतर श्रेणी का परिभाषा तो देख लिया, लेकिन समांतर श्रेणी पहचानेंगे कैसे। कोई भी अगर एक श्रेणी दे रखी होगी और वो हमें पता करना होगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। दो श्रेणी यहाँ पे दे रखी है आपको। अगर हम पहले वाले में देखें तो इसका प्रथम पद यानी कि प्रथम पद में से अगर हम प्रथम सॉरी इसका जो दूसरा पद है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो दूसरा पद है उस दूसरे पद से अगर हम पहले पद को अगर घटाते हैं तो हमें एक नंबर मिलेगा, यानी कि हमारा एक नंबर मिलेगा। जैसे अगर हम क्या करें इसके दूसरे पद में, ठीक है, इसके हम दूसरे पद में से अगर हम प्रथम पद को घटा दें, प्रथम पद, ठीक है, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो हमारा एक संख्या मिलेगा। जैसे अगर मैं दो में से एक घटा देता हूं तो हमें मिल रहा है 1। और हमें अगर मैं इस 1 को ऐड करते जाऊं तो हमें इसका अगला पद हमें यहाँ पे मिलता जाएगा। अगर मैं इसी 1 को सब में जोड़ते जाऊं तो हमारा अगला पद क्या मिलेगा,
मिलता चला जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें इसके तीसरे पद से अगर हम दूसरे पद को घटाएं, यानी कि 3 में से हम 2 घटा देते हैं तो हमें तो भी क्या मिलता है 1, यानी वो निश्चित संख्या हमें प्राप्त हो जाती है जिसको हर एक पद में जोड़ने से हमें पूरा एक n टाइम ऑफ सीरीज यानी n टाइम ऑफ श्रेणी मिल जाएगा, ठीक है। इतना बस समझ में आया। और इसको हम बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं हम सार्व अंतर। क्या बोलते हैं यहाँ पे? सार्व अंतर, ठीक है, या फिर हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यानी कि किसी भी समांतर श्रेणी को अगर पता करना हो कि ये समांतर है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, फिर चेक करेंगे तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद को तीसरे पद से घटाएंगे। अगर हमारे इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि जो अंतर है वो सेम अगर होता है तो ऐसे श्रेणी को हम समांतर श्रेणी ही बोलते हैं। और ये जो संख्या निकल रही है उसको हम सार्व अंतर बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे डी से, यानी कि कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? ऐसे ही दूसरे वाले में देखें, दूसरा अगर हमारा सीरीज देखें तो उसमें क्या हमारा डिफरेंस निकल रहा है। अगर मैं इसका दूसरा पद लेता हूँ 70, इसके पहले पद से अगर मैं 100 घटा देता हूँ तो देखोगे कि यहाँ पे -30, यानी कि हर पद से हम 30-30 क्या करेंगे, निकालते चले जाएंगे, यानी कि पहले पद तो हमारा निकल गया। अगर मैं क्या करता हूँ इसका तीसरा पद लेकर के दूसरे पद से घटाता हूँ तो क्या हमारा -30 आ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे 40 और माइनस यहाँ पे 70 करते हैं, यानी कि हमारा माइनस का 30 आ रहा है। यानी कि माइनस का 30 वो नंबर है जो इसके पहले पद से अगर मैं घटाता हूँ तो दूसरा पद मिलता है, दूसरे पद से अगर जोड़ता हूँ तो फिर तीसरा पद यहाँ पे मिल जाता है, घटाने और जोड़ने पे मिल जाता है, यानी कि वो फिक्स संख्या, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, इस श्रेणी के लिए जो हमारा सार्व अंतर होगा वो क्या होगा, -30 होगा। आई बात समझ में? सभी में से 30 अगर हम निकालते चले जा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे एक श्रेणी बन रही है। आई बात समझ में? तो हमने अभी एक नया टर्म सीखा जिसको हम बोले सार्व अंतर, ठीक है। निकालते कैसे है, तो इसके दूसरे पद से पहले पद को हम घटाते हैं, तीसरे पद पद से दूसरे पद को हम घटाते हैं और चौथे पद से हम तीसरे पद को घटाते हैं, तो इससे हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे सार्व अंतर, ठीक है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होगा इसमें, कुछ हम टर्म्स यानी कुछ यूज करेंगे यहाँ पे टर्म्स, उसे देख लेते हैं। जैसे एक सीरीज देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 5, ठीक है, 7, यानी कि 2, 5 और 7। उदाहरण उदाहरण से देख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमारा एक मान लो जैसे एक श्रेणी दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें इसको चेक करेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं। क्या करेंगे हम इसके दूसरे पद यानी कि 5 से पहले पद को घटाएंगे, ठीक है, सही है। तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। अगर हम इसमें से देखेंगे 7 में से अगर 5 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए हमारा जो श्रेणी लिखा हुआ है वो समांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि ये एपी यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। आए बात समझ में? तो इसी तरीके से जो भी श्रेणी दिया होगा उस श्रेणी का अगर हम सार्व अंतर निकालना हो निकालेंगे, यानी कि पहले वाले से इसमें निकालेंगे, अगर वो सेम नहीं आता है तो यहाँ पे ये जो सीरीज है ना वो समांतर श्रेणी में, अच्छा जो श्रेणी है ना वो समांतर श्रेणी के अंदर नहीं आता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? 2, 7 और 12, 2, 7 और 12 क्या ये समांतर श्रेणी है? इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये दी हुई जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कैसे बताता बाबू, 7 में से यानी दूसरे पद में से पहले पद को अगर घटाते हो तो देखते हैं कितना आता है, 5, है ना। सेम वही हम क्या करेंगे, 12 में से हम 7 घटाएंगे तो क्या 5 आएगा। यानी कि यहाँ पे देखोगे जो सार्व अंतर हमारा से निकल रहा है, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस निकला 5-5 का निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। आई बात समझ में? ये समांतर श्रेणी यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें इसका व्यापक रूप जो हमारा होगा इसका, यानी कि इन जनरल फॉर्म हम में क्या बोलेंगे, अगर हमारा ए हमारा, अच्छा एक चीज और सीख लेते हैं इसको देखने से पहले, कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे। जैसे ए ए हमारा जो तो होता है वो प्रथम पद होता है, यानी कि हमारा ये प्रथम पद।
अच्छा, पद क्या होता है? तो एक एक जो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं इनको हम पद बोलते हैं, यानी कि श्रेणी का ये एक पद, दो पद और तीन पद है ना। तो इसे हम एक एक संख्याओं को हम यहाँ पे पद बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए जो होता है वो होता है प्रथम पद, ठीक है। यानी कि हमारा जो होता है ए, उसे हम प्रथम पद, यानी कि जो प्रथम पद हम उसको ए से दिखाते हैं, ठीक। दूसरा हमारा आता है डी। डी को हम क्या बोलते हैं? डी को हम बोलते हैं सार्व अंतर, या हम बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे इसको वो क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे प्रथम पद और ये हमारा कॉमन डिफरेंस, डी से हम डिनोट करते हैं सारे अंतर को, डी से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इसका सार्व अंतर होगा, सॉरी सार्व अंतर नहीं, इसका जो व्यापक रूप होगा, यानी कि जनरल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? तो जनरल फॉर्म देखेंगे, मान लो हम प्रथम पद ए है ना, और उसमें अगर हम डी जोड़ रहे हैं, अगर हम ए प्रथम पद हो जाएगा, तो दूसरा इसका जो पद होगा वो होगा ए प्लस डी, है ना। तीसरा पद क्या होगा? तो ए प्लस टू डी। चौथा पद क्या होगा? तो ए प्लस थ्री डी। आया समझ में? तो इस तरीके से डी 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 अगर हम जोड़ते चले जा रहे हैं, यानी इस वाले पद में हम क्या कर रहे हैं, देखो ये पहला प्रथम पद में हम डी जोड़ रहे हैं तो अगला पद मिल रहा है। अब इस वाले पद में अगर हम डी जोड़ दें तो हमारा दूसरा पद मिल जा रहा है, और इस वाले पद में अगर हम, ये हमारा ए है, और इस वाले पद में यानी कि तीसरे पद में अगर हम डी जोड़ रहे हैं तो हमारा ये अगला पद हमारे यहाँ पे, यानी कि चौथा पद हमारा यहाँ पे मिल जा रहा है। यानी कि हम सभी में अगर पहले पद को छोड़ के दूसरे पहले पद को एज इट इज रख दें और उसमें डी जोड़ते चले जाएं, यानी कि सार्व अंतर जोड़ते चले जाएं, तो हमें एक पूरी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? जैसे अगर मैं इस श्रेणी की बात करूं तो इस श्रेणी में हमारा 2, 7 और 12 दे रखा है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूं, एक प्रश्न करता हूं, मैं बोलूं कि ये जो श्रेणी है इसमें 3 और पद आप लिख के दिखा दो, यानी कि 3 और पद इसमें आप बना दो, ठीक है। यानी कि 2, 7, 12 और आगे के 3 पद क्या होंगे वो हमें पता लगाना है। तो ठीक है, अगर जब ऐसे कभी प्रश्न आ जाए तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर निकालेंगे तो अब देखेंगे सार्व अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। सार्व अंतर निकालेंगे, मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक। सार्व अंतर निकालेंगे, ठीक है। अब सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो पहले इसके दूसरे पद से पहले पद को घटाने पे हमें सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। यानी कि 7 में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ तो हमारे पास मिलता है 5, यानी कि ये हमारा यहाँ पे जो डी है, यानी हमें जो डी मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। यानी कि हमारा जो सार्व अंतर मिल रहा है वो इस सीरीज के लिए 5 मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अरे कि हमें इसके आगे, तीसरे वाले के आगे, तो जिसके वाले आगे का हमें पद निकालना होता है ना, उसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जोड़ दे तो हमारा अगला पद मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा तीसरा पद देखोगे तो तीसरा पद हमारा क्या है? 12 है। अगर हम 12 में 5 ऐड कर देता हूँ यानी कि 17 हो जाता है, तो ये हमारा इस श्रेणी के लिए अगला पद होगा, ठीक। अगर हमें इसके आगे भी निकालना है तो इस वाले पद में हम क्या करेंगे? तो 5 जोड़ देंगे, यानी कि हम इसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो 17 और 5 कितना होता है? यहाँ पे 7 5 होता है हमारा 12, और यहाँ पे 2, यानी कि हमारा 22 हमारा अगला पद हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और इससे अगला वाला पद कैसे नहीं मिलेगा? तो हम इस वाले पद में 5 और ऐड जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे, यानी 22 और 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 27। आए समझ में? यानी कि हम 27, और इस तरीके से हम किसी भी श्रेणी में उसका सार्व अंतर को जोड़ते चले जाएंगे पिछले वाले पद में, तो हमारा अगला वाला पद मिलता चला जाएगा। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ पद निकाल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, अनंत तक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, उससे हम थोड़े प्रश्नों को हल करना देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 में हम देखेंगे, तो हमें क्या दे रखा है? प्रथम पद दे रखा है ए, और हमारा सार्व अंतर दे रखा है, यानी कि मैं सार्व अंतर दे रखा है, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि प्रथम पद को छोड़ करके अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर हम अगर जोड़ते चले जाए किसी भी नंबर में, पद में, तो हमें एक श्रेणी मिलती है जो समांतर श्रेणी होती है। तो पहले वाले पद के लिए अगर हम 4 समांतर श्रेणी लिखें, तो पहला हमारा पद है 1, पहला प्रश्न के लिए पहला पद 1, इसमें और हम 10 ऐड जोड़ दें तो 20,
और 10 जोड़ दे तो 30 और जोड़ दे तो हमारा 40। ये हमारा एक समांतर श्रेणी बनेगा पहले वाले प्रश्न के लिए। दूसरा अगर प्रश्न हम देखें तो हमारा प्रथम पद हमारा -2 है, ठीक है। अगर इसमें जीरो जोड़ते जाए तो हमें -2 -2 -2 ऐसे आगे मिलता चला जाएगा। तीसरे वाले के लिए अगर हम देखें तो तीसरे वाले में पहला पद जो हमारा 4 है और उसमें हम -3 जोड़ते चले जाएं, यानी कि 4 में -3 अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस होता तो हमारा जो आएगा वो आएगा, संख्या जो आएगी 1 आएगी। यानी कि पहला पद 4, दूसरा पद 1 है ना। तीसरा पद अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सार्व अंतर जोड़ जाएंगे इस वाले पद में, यानी कि हम 1 में जोड़ देंगे -3, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी यहाँ पे आएगा हमारा जो भी -2। हमारा जो अगला पद बनेगा वो बनेगा -2, ठीक है। इसके अगला अगर निकालेंगे तो -2 और हम जोड़ दें इसमें -3, तो माइनस प्लस माइनस होता है -3 और -2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारा जो अगला पद बनेगा वो बनेगा 5, यानी कि -5, ठीक है, -5। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें सार्व अंतर को अगर हम अगले पद में जोड़ते चले जाए, मतलब जो हमारा पद चाहिए उसके पिछले वाले पद में अगर हम जोड़ते चले जाए तो हमारा क्या मिल जाता है, तो हमारा मिल जाता है एक श्रेणी। और ऐसे ही श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी, ठीक है। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन सब 3 में 2 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। प्रथम पद पहले वाले के लिए ए होगा, 3 होगा, यानी ए बराबर 3। डी हमें क्या कैसे निकालेंगे, तो इसके दूसरे पद से पहले पद को अगर हम घटाते हैं, एक में से अगर 3 घटा देंगे तो हमारा माइनस का 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 यानी कि जो हमारा सॉरी माइनस का 2 हमारा आंसर आएगा, यानी कि जो इसका सार्व अंतर होगा वो -2 होगा। अगर आपको और चेक करना तो इसका तीसरा पद ले लीजिए, घटा दीजिए पहले पद से, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा -2, यानी कि हमारा इसका सार्व अंतर पहले वाले के लिए प्रथम पद हमारा 3 होगा, जो सार्व अंतर होगा डी हमारा -2 होगा। इसी तरीके से हम दूसरे प्रश्न के लिए देखें तो इसका दूसरा पद, उससे अगर घटा देंगे पहले पद से, यानी कि देखेंगे 5/3 में से घटाएंगे 1/3 तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 और 5 माइनस 1 यानी कि 4/3 आ जाएगा। अगर हम और चेक करना चाहें तो इसके तीसरे पद से दूसरे पद को हम घटा के देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 9/3 में से अगर घटाते हैं 5/3 तो हमारा क्या बनता है, अरे हाँ, यहाँ पे 3 और 9 माइनस 5 यानी कि 4/3, यानी कि दूसरा हमारा इसका इसका मतलब ए जो हमारा होगा यहाँ पे वो 1/3 होगा, और जो सार्व अंतर होगा वो हमारा होगा 4/3। समझ में आया बात इस सीरीज के लिए। ऐसे तो कभी ऐसे प्रश्न आ जाए, आपको श्रेणी दे रखे हो, श्रेणी में पूछे कि प्रथम पद और सार्व अंतर बता के दिखाओ, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एपी का nवां पद, है ना। एपी का nवां पद हम कैसे निकालेंगे, एक समांतर श्रेणी दे रखा है, उसमें बोल रहा है कि 10वें पद ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो समांतर श्रेणी है उसका 10वां पद जो होगा वो क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पे पता लगाना है कि 10वां पद क्या होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए तो एक फॉर्मूला, हम यहाँ पे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है एक बार उसको देख लेते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और यहाँ पे डी। इसमें से अगर आप देखोगे तो हम आपको इसके बारे में पता है, यानी कि प्रथम पद ए, है ना। डी हमारा क्या है, डी एक हमारा क्या है, तो सार्व अंतर, डी जो हमारा है, अरे डी में लिखो, यानी कि ये क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या है, बराबर डी, ठीक है। एन है यहाँ पे क्या है, तो एनवा पद, है ना, एनवा पद। आए बात समझ में। एनवा पद हमें पता लगाना है कि 10वां पद हमें यहाँ पे नहीं, और नहीं, एन बराबर हमें 10वां पद है, जैसे हाँ यहाँ पे एन बराबर एनवा पद, है ना। और एन ए अगर जब लिखेंगे यहाँ पे ए, एन ए मतलब क्या होता है, तो उस 10वें पद पे जो लिखा गया नंबर संख्या होगा उसकी बात कर रहा है, यानी कि nth पद, है ना। यानी कि nth पद, यानी कि इस संख्या में जो लिखा होगा, यानी कि n पद, उस पद की, इस पर्टिकुलर पद की बात करेगा ए एन के बारे में, ठीक है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम डिटेल में समझ लें। अब इस फॉर्मूले से हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो जो दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
ए हमारा कितना दे रखा है, तो ए हमारा 2 दे रखा है, ठीक है। ए हमारा 2। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाने से, यानी कि हम 5 हमारा होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि निकालना हमें है ए एन, है ना। ए एन हमें पता करना है, और एन बराबर यहाँ पे 10 दे रखा है, हमें एन बराबर 10 दे रखा है, यानी कि फॉर्मूला लिखें तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, और ये डी, इस फॉर्मूले से करते हैं। जो जो दे रखा है वो उस फॉर्मूले पे रख देंगे, तो ए एन यानी कि ए 10 बराबर ए हमारा कितना है 2, प्लस एन हमारा कितना है, यानी कि 10 माइनस 1, है ना। और 10 माइनस 1, और हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर 5 का दे रखा है। तो ए 10 कितना होगा 2, यहाँ पे प्लस 9 गुणे 5, यानी कि ए 10 जो हमारा होगा 2 प्लस 9 पचे 45, ठीक है। तो ए 10 बराबर हमारा होगा 45 और 2 47, 45 और 2 तो हमारा ये 47 होगा, ठीक है। यानी कि ए 10 जो 10वां पद होगा वो कितना होगा, तो हमारा 10वां पद यहाँ पे इस सीरीज में जो 10वां पद होगा यहाँ पे 47 होगा, यानी कि 10वां पद जो होगा वो कितना होगा 47 होगा इस पर्टिकुलर श्रेणी के अंदर। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे हम निकालते हैं एनवा पद। एक फॉर्मूला भी देख लिया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, तो आप उसको याद रखना। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे। इस पद में हमें पता लगाना है कि एक जो -81 लिखा है इस श्रेणी में किस पद पे आएगा, यानी कि हमारा जो n पता लगाना है कि n हमारा यहाँ पे क्या होगा। a हमारा क्या दे रखा है, तो a हमारा दे रखा है यहाँ पे 21 है। और d हम कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद 18 में से अगर हम 21 घटा देंगे तो हम देखेंगे 18 और 2 20 और 1 21, यानी कि माइनस का 3 जो हमारा होगा इसका डी होगा, -3। इतने समय -3 हमारा डी निकल गया। हमें दिया हुआ ए, यानी कि एन, ए एन की मान दे रखा हमारा -81, ठीक है। अब हम इसको रख के निकालते हैं कि कौन से पद पे होगा। फॉर्मूला हमारा वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन, है ना। ए एन का वैल्यू, ए एन का मान जो दे रखा है वो दे रखा है -81, ए का मान हमें दे रखा है 21, प्लस एन का मान हमें नहीं पता है, और डी हमारा कितना दे रखा है -3 हमारा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको क्या करता हूँ, मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा -81 और यहाँ पे -21 बराबर n-1 और माइनस का डी, -3 है ना, -3 यहाँ पे आ गया। इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं, तो -3n माइनस यानी +3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 81 में से माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे आएगा बराबर माइनस, यहाँ पे 1 और 1 2, और 8 और 2 10, यानी कि -102, यानी कि यहाँ पे -102। अब ये अगर +3 इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा क्या, तो -102, 102 -102 और -3 बराबर का माइनस में 3n, है ना। 3n माइनस माइनस होता है प्लस, और इनको हम जोड़ देंगे तो 105, यानी कि -105 हमारा आने वाला, ये हमारा आ जाएगा -3n, और यहाँ पे 3 मल्टी गुणे डिवाइड गुणे में है तो इधर आकर के भाग में बदल जाएगा, -105 और बटे में -3 बराबर n,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 त्रिके 9 और 3 बचे 15, यानी कि जो 35वां इस श्रेणी में जो 35वां पद होगा वो होगा माइनस का 81, यानी कि माइनस का 81, यानी कि n बराबर 35 मिला, यानी कि जो 35वां टर्म होगा वहां पे माइनस 81 लिखा होगा इस श्रेणी में। ठीक, आई बात समझ में। बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। जो हमारा हमारा सॉरी जो हमारा अगला प्रश्न है, उदाहरण है, वो हमारा कह रहा है एपी निर्धारित करना है हमें, जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दे रखा है। यानी कि हमें एपी बताना है, तो जो पांच तीसरा पद है यानी कि A3 जो हमारा है वो है A प्लस, है ना, A3 यानी कि 3 - 1 और यहाँ पे D। ठीक है, और हमारा A7 जो है वो हमारा क्या है, सातवां पद बराबर कितना दे रखा है, 5, और यहाँ पे क्या दे रखा है, A प्लस 7 - 1 D बराबर क्या दे रखा है, 9 यहाँ पे दे रखा है। इस प्रश्न के अनुसार ये हमारा A3 और A7 है ना। आई बस समझ में। अगर हम देखें तो A3 के लिए A3 बराबर A प्लस 2D बराबर का 5। ठीक है, और इसके लिए देखें तो A7 बराबर हमारा क्या बनेगा, A प्लस 6D बराबर का 9। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं और इसको समीकरण 2 हम ले लें अगर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 अगर हम ले लेते हैं तो एक आपने रैखिक समीकरण देखा है करते हुए कि कैसे रैखिक समीकरण करते हैं। तो हम इसको अगर पहले उस इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन का अगर हम कंपेयर करें तो हमारा ए से एक खत्म हो जाएगा, यानी कि ये माइनस 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 ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 4D, है ना, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4। तो D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, D बराबर माइनस का 4, यानी कि 4 इधर आ जाएगा तो D बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 4 बटे माइनस का 4, और कट जाएगा तो हमारा आएगा आंसर 1। यानी कि जो डिफरेंस आया, यानी कि जो सार्व अंतर आया हमारा यहाँ पे 1 आ गया। हमारा सार्व अंतर कितना आया इस प्रश्न के लिए, तो 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सार्व अंतर को हम किसी एक समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी में भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें रखते हैं समीकरण 1 में, यानी कि समीकरण 1 में जो हमें सार्व अंतर मिला है 1, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। देखेंगे तो हमारा A3 जो होगा, यानी कि जो हमारा A3 निकलेगा सार्व अंतर यहाँ पे A प्लस 2D बराबर का 5, यानी कि A प्लस 2 × 1, D का मान हमने निकाल रखा है 1 बराबर 5, यानी कि A बराबर जो होगा 2 1 कम 2 बराबर का 5, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि A बराबर 5 - 2, यानी कि A की जो मान आएगी वो 3 आएगी। हमारा A का मान कितना आएगा, 3। हमें क्या मिल गया, प्रथम पद, यानी कि हमारा प्रथम पद मिल गया और सर्व अंतर मिल गया। अब जब ये मिल गया तो हमने सीख रखा है कि कैसे हम एक सीरीज यानी कि एक श्रेणी हम बनाते हैं सार्व अंतर और डी का यूज करके। ठीक है, सार्व अंतर यानी प्रथम पद हमारा क्या है, 3 है, सार्व अंतर 1 है, यानी हम 3 में 1 जोड़ दे, 3 + 1 कर दे तो हमारा अगला पद क्या मिलेगा, 4। इसमें 1 जोड़ दे तो अगला पद 5, इसके 1 जोड़ दे तो अगला पद 6। इस तरीके से हम n नंबर ऑफ पद यहाँ पे निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने इस उदाहरण में ए बी निर्धारित कर दिया। तो कभी कभी आपके प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, nवां पद इतना दे रखा है, ठीक है, मतलब 7th पद इतना है, 11th पद इतना है, तो हमें एक एपी बना के दिखाओ। तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, से समझते हैं कि यहाँ पे 2 अंकों वाली कितने संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्याओं में कितनी ऐसी संख्या होंगी जो 3 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि इतने अंक वाले उसमें विभाजित संख्या बताओ, या फिर एक आपको टर्म दे देगा तो बोलेगा कि कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। यानी कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम पहले देखते हैं कि 2 अंकों वाले ऐसे कितने संख्याएं होंगे जो 3 से विभाजित हो जाएंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, है ना। 99 3 से भाग जाएगा, बिल्कुल, ये 3 से डिविजिबल यानी कि विभाज्य संख्या है, यानी विभाज्य है। अब हम पीछे जाते हैं तो सब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे क्योंकि वो हमें 3 से विभाज्य संख्या पता लगाना है। तो जो सबसे छोटी 3 से विभाज्य संख्या होती है वो हमारी होती है 12। कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अगला जो संख्या हमारा होगा वो होगा 15। अगला संख्या, इसमें 3 और जोड़ दो, 18। यानी कि ऐसे हमारा चलता जाएगा कहाँ तक, 99, यानी कि 99 तक हमारा तक चलता चला जाएगा। ठीक है,
और हमें वो पद निकालना है, उतने मतलब संख्याओं कितनी संख्या होगी इनके बीच में जो 3 से विभाजित हो रही होंगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे ए हम पता कर लेते हैं। ए हमारा 12 दे रखा है, सार्व अंतर कितना है तो 15 माइनस 12 3 का है ना। ए एन की मान दे रखा है हमें 99, लास्ट वाला दे रखा है ए एन कितने टर्म्स हैं इसमें तो 99, लास्ट वाला कितना है तो 99 है। और हमें एन पता लगाना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ संख्याएं होंगी, हमें एन हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, फॉर्मूला जो हमारा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 99 दे रखा है, ए हमारा कितना दे रखा है 12 प्लस एन माइनस वन नहीं पता है तो एन माइनस वन, और डी हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है 3 का दे रखा है। ठीक है, आई वो समझ में। अब हम क्या करते हैं 12 को इधर ले आते हैं, तो यानी कि 99 माइनस 12 बराबर 3n माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे घटाते हैं 9, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 7। ठीक है, और 9 में से जाएगा तो हमारा एक 8 है ना। आई वो समझ में। घटा देंगे 12 इसमें से तो 87 बनेगा यहाँ पे 3n माइनस का 3 है। अब इस 3 को इधर लेकर के आते हैं तो 87 माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर 3n। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 87 3 90 है ना, 7 3 10 जीरो और एक वहाँ पे 90 हो जाएगा, और ये हमारा 3n, यानी कि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में बन जाएगा तो 90 बटे 3, यानी कि हमारा क्या आएगा 90 बटे में 3 बराबर का n है ना। अब यहाँ से तीन तरीके 9 30, n बराबर कितना आ जाएगा 30 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 से विभाज्य होने वाला इस श्रेणी में कितने संख्या होंगे तो 30 ऐसी संख्या होंगी जो 3 से प्रॉपर विभाज्य हैं। ठीक है, आई मत समझ में। तो इस तरीके के भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी पेपर में आपके, जैसे आपको डायरेक्ट श्रेणी ना दे करके आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपको पढ़ करके स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसे पढ़ करके आपको इसमें हमें पता लगाना पड़ेगा कि हमारा सीरीज क्या होगा। ठीक है, और जब हमें सीरीज एक बार पता लग गया कि क्या होगा तो हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा करके एन का मान जो भी निकालना, जिसका भी मान निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। क्यारियों की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं और हमें अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं। ठीक है, इस क्यारी में कितने पंक्तियां हैं कि हमें n पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। देखेंगे अगर पहले सीरीज क्या, पहली गुलाब में पहला जो है वो 23 गुलाब के हैं, है ना। दूसरे में 21 है, तीसरे में तीसरे पंक्ति में 19 है ना। और ऐसे चलते जाएगा, लास्ट वाला जो है उसमें 5 दे रखा है, यानी कि लास्ट वाले में 5 हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हमें यहाँ पे श्रेणी मिल गई। ठीक है, इस श्रेणी में क्या क्या दे रखा है तो सबसे पहले ए हमारा कितना है, ए हमारा यहाँ पे 23 है, पहला पद प्रथम पद, यहाँ पे 21 माइनस प्रथम पद द्वितीय पद माइनस 23 कितना हो जाएगा, माइनस का आंसर आएगा, यानी कि हमारा 2 सार्व अंतर, यानी जो डी है वो हमारा माइनस का 2 होगा, डी बराबर माइनस का 2 है ना। और ए एन हमारा टोटल टर्म्स कितने कितने हैं नंबर यहाँ पे 5 दे रखा है, ए एन हमारा लास्ट वाला टर्म कितना है तो हमें 5 दे रखा है, हमें एन यहाँ पे पूछ रहा है कि एन हमारा कितना होगा। ठीक है, अब हमने ये पूरा निकाल लिया, और जब हमने पूरा निकाल लिया तो इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये हमारा एपी बना, स्टोरी जो स्टोरी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये एपी बन गया। ठीक, अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा ए दे रखा है 23, यानी कि ए हमारा 23 है, डी अगर हम देखेंगे तो इसका दूसरा पद 21 माइनस 23 अगर देखते हैं तो ये हमारा 2 आ जाएगा माइनस का, यानी कि हमारा जो आंसर होगा माइनस का 2, यानी कि जो डी होगा वो होगा -2, यानी कि जो सार्व अंतर है वो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम अगर देखें तो इसका जो अगला बनेगा, यानी कि हमारा ए एन जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, लास्ट वाला दे रखा है, हमें निकालना क्या है एन की वैल्यू, यानी एन का मान हमें यहाँ पे बताना है इस सीरीज में। हमारा फॉर्मूला क्या था तो फॉर्मूला हमारा था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और यहाँ पे डी। ठीक है, अब ए एन हमारा कितना दे रखा है, ए एन हमारा 5 दे रखा है बराबर ए हमारा 23 प्लस एन नहीं पता है, एन निकालना है, डी हमारा माइनस का 2 यहाँ पे दे रखा। ठीक, आई बात समझ में। अब मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ तो ये हमारा 5 माइनस का 23 बराबर का
n माइनस का एक, और ये हमारा 2 है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो जब इसको हम घटाते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा, जो हमारा आएगा माइनस माइनस का 18 है ना, माइनस का 18 बराबर, ये अंदर इसको गुना कर दे तो 2n है ना, माइनस का है ना, तो माइनस का 2n प्लस का 2, आई बस समझ में, प्लस का 2। अब ये 2 इधर जब आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 18 माइनस का 2 बराबर का माइनस 2n है ना, माइनस 2n। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 18 माइनस का 20 बराबर माइनस का 2n। अब ये n इधर आकर के गुना हो जाएगा तो माइनस 20 बटे माइनस 2 बराबर का n, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 2 दहा में 20, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो क्यारियों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो 10 ऐसे क्यारियां होंगी। ठीक,